सभी मेरे प्रिय हैं, तो नाम नहीं लूँगा। सबको एक ही संबोधन है, प्यारे दोस्त। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि यहाँ कहा भी गया कि आमतौर पर जो अंतिम सत्र होता है समापन, उसमें श्रोताओं की संख्या बहुत कम होती है। लोग थक जाते हैं या फिर बोर हो जाते हैं। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक तरह से स्वभाव में है कि मैं पहले भी आ चुका हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ अलीगढ़, और हमेशा देखा है मैंने कि यह स्वभाव में है, जैसे कहते हैं कि रगों में। और यह और भी खुशी की बात है कि आशिक अली साहब के जहन में सबसे पहले जो नाम आए उनमें एक त्रिपाठी जी का नाम था और एक मेरा। मैं जानता हूँ कि त्रिपाठी जी नहीं क्यों आए और नहीं आ सकते। दिल्ली में भी नहीं जाते वो कहीं, उम्र तो है ही, लेकिन हाल ही में पिछले दिनों उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया, तब से वो और अकेले पड़ गए। मैं कल से आज तक जो भी वक्तव्य यहाँ दिए गए, जो विचार प्रकट किए गए, उन सबको मैंने सुना। थोड़ा सा छूट गया क्योंकि कल का जो दोपहर बाद वाला सत्र था उसमें मैं यहाँ इस हॉल में नहीं था, लेकिन मैं था कार्यक्रम में, क्योंकि कल वो समानांतर दो जगहों पर कार्यक्रम चल रहा था। एक जगह विद्यार्थियों का था, तो वो मुझे वहाँ ले जाकर बैठा दिया गया, जहाँ हमारे विद्यार्थी हैं ये अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे थे। करीब 7-8 विद्यार्थियों ने वहाँ, और विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे, अपने अपने क्षेत्र। तो वह भी बहुत ही सुखद था मेरे लिए उनको सुनना, और मुझे उम्मीद है कि उन विद्यार्थियों को भी संतोष में होगा, क्योंकि कुछ को तो मैंने डांट भी दिया था, कुछ लोगों को समझाया, कुछ लोगों की गलतियाँ बताई, ये गलत है। कुछ लोगों से कुछ सवाल पूछे जिनका जवाब नहीं दे पाए। आप थे कौन से, तो भी सज्जन थे। जैसे ये पूछ लिया था कि ये गीत का रूप बताइए, किस रूप का गीत है। उद्धृत किया था अपने लेख में गीत उन्होंने, लेकिन ये नहीं जानते थे गीत है क्या, क्या रूप है, जानते ही नहीं। तो मैंने कहा जब यही नहीं जानते आप, तो रूप क्यों उद्धृत किया। बाद में बताया। आज भी बोलूँगा उस विषय पर, लेकिन आरंभ में एक बात कहना चाहता हूँ। कल एक बात कही गई थी, जब अपने वक्तव्य में मैंने एक प्रश्न ये उठाया था कि मुस्लिम घरानों में जो लोकगीत गाए जाते हैं उन पर क्यों काम नहीं हुआ। लोक साहित्य से संबंधित सैकड़ों पुस्तकें हैं हिंदी, किसी में नहीं। एक बात और कल जो मैंने नहीं कही थी, आज और बता दे रहा हूं कि ईसाई समाज में क्या लोकगीत नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म भारतीय ईसाई हूं। जैसे भारतीय मुसलमान जो है वो अधिकांश कन्वर्टेड है,
वैसे ही भारतीय ईसाई भी, उनमें तो सभी कन्वर्टेड है, वहां तो अधिकांश तो कहने नहीं चाहिए, वहां तो सभी सब कन्वर्टेड। और मैं चूंकि मध्य प्रदेश में रहा हूं, तब ये छत्तीसगढ़ बना नहीं था, मध्य प्रदेश ही था। और आदिवासियों के गांव जहां मैं पढ़ा हूं, ईसाइयों के स्कूल में, जहां कक्षा 8 तक की पढ़ाई की, तो मैंने वहां क्रिसमस के अवसर पर स्त्रियों को, इस ईसाई बन गई आदिवासी स्त्रियां जो गोंड, बैगा, कोल, विभिन्न जातियों की थी, वो क्रिसमस के दिन सोहर जो गाती थी, वो जैसे हमारे यहाँ गांव में सोहर में है राम के जन्म पर, अधिकांश सोहर राम के जन्म पर, कृष्ण के जन्म पर कम है, राम के जन्म पर, मतलब बेटा चाहे जिसका हो, लेकिन वो राम पैदा हुआ है सोहर। अब जैसे यही सोहर जिसकी व्याख्या की आज इस प्रकार में, जिस पर कल मेरी जिद थी कि साहित्यिक विश्लेषण होना चाहिए, केवल ये कह देने से काम नहीं किया जाएगा, केवल संकलन कर देना, बता देना कि ये सब है, ये लोकगीत, नो, इसका विश्लेषण होना चाहिए। वो किया आज मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगा, विस्तार से किया। तो वो जो आदिवासी स्त्रियां ईसाई लोग क्रिसमस के अवसर पर सोहर गाती हैं, पैदा उसमें कौन होते हैं? जीसस क्राइस्ट। वो उन्हीं का जन्मदिन है, ईसा मसीह का जन्मदिन है, तो सोहर गाती है। अब किसी लोक साहित्य की पुस्तक में क्या है क्या वो सोहर? नहीं, यही नहीं, अन्य अवसरों पर भी गाती, ईस्टर पर गाती। एक कोई ईसाई सज्जन ने, ईसाई थे वो, उन्होंने संकलित किए थे कुछ गीत, छोटी सी एक किताब भी छपी थी, छपवाई थी उन्होंने। अब ये देखिए, जैसे कहते हैं कि संयोग से वो मुझे मिली थी किताब, अब पता नहीं क्या हो गई, नहीं है। हालांकि उसमें एक गीत का उल्लेख उसमें उधर किया अपने उपन्यास में, मैं मुखड़ा क्या देखे, क्योंकि मुखड़ा क्या देखे में तीनों समाज है, हिंदू समाज भी है उसमें, मुस्लिम समाज भी है, ईसाई समाज भी है। तो उसमें मैंने एक गीत का उद्धृत किया ईसाई में। तो बहरहाल कल जब ये सवाल उठाया मैंने मुस्लिम घरानों वाला, तो यहाँ एक बात कही गई थी, और किसने कही थी आप समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि ये हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, लोक गीतों का तो भावलोक एक है, भावलोक तो एक है, तो ये अलग अलग हो चाहे न हो, इससे क्या फर्क पड़ता? मैं चौंका इसको, मैं चौंका। तो भावलोक तो सभी का एक है, तो फिर अवधि का अलग क्यों करते हैं? फिर भोजपुरी का अलग क्यों अध्ययन कर रहे हैं? अवधि लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत, मैथिली लोकगीत, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, राजस्थानी क्यों कर रहे हैं? जब भावलोक एक है तो फिर तो सारा विभाजन ही खत्म हो गया, न बोलियों का विभाजन रहा, न भाषाओं का विभाजन रहा। कह दीजिए सबको समान है, सब धन 22% खत्म। फिर कह दीजिए जरूरत ही नहीं है कुछ, जब भावलोक एक है तब तो बगैर लोकगीत सुने ही वो भाव आ जाएगा हमारे, क्योंकि अब एक है और वो हमारे भीतर है ना, वो तो अंदर है ना हमारे अंदर। यानी ये जवाब नहीं है, जब तो एक्सेप्ट करने चाहिए, कहा भाई नहीं किया लोग, इसको स्वीकार करने में कौन सा क्या बिगड़ जा रहा है?
इसमें बचाव की क्या जरूरत है? ये कोई मैं कोई आक्रमण कर रहा हूं कि आप बचा रहे हैं? मैं आक्रामक आक्रांता मुसलमान हूं क्या? तो आज के शब्दों में कहा जा रहा है आक्रांता मुसलमान। तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं आक्रमण थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो एक सच्चाई बता रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ। और करे हम ही लोग करेंगे भाई, कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे, हम ही लोग कराएंगे। हम किसी से कह दें कि आप करो जाकर। मैंने अपने एक विद्यार्थी से सोहर पर काम कराया, सोहर पर काम कराया। एमफिल होती थी उस जमाने में। तो होता यह था कि मैं एमफिल पीएचडी कराने में मेरी कोई रुचि नहीं थी, तो मेरी शर्त होती थी कि मैं उसी को कराऊंगा रिसर्च जो मेरे दिए हुए विषय पर काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं। ये अपना एक इंटरव्यू में भी ये बात कही है। आज ज्यादा समय ले लूं तो माफ कर दीजिएगा, 5 बज गए हैं, कह रहे थे 5 बजे खत्म करना, तो खत्म हो गया। खत्म हो गया 5 बजे। तो बल्कि इंटरव्यू करता है ने मुझसे पूछा कि ये जाति नहीं है, ये तो स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, विद्यार्थी को छूट नहीं है साहब। तो मैंने कहा नहीं, विद्यार्थी को छूट पूरी है। विद्यार्थी से पूछता हूँ तुम एरिया बता दो, विषय में बताओ। अगर तुम कहोगे मैं कथा साहित्य पर करूंगा, तुम कहोगे मैं कविता पकड़ूंगा, मध्यकाल पकड़ूंगा, ऋतुकाल पकड़ूंगा, छायावाद पकड़ूंगा, एरिया तुम बताओ, नाटक पकड़ूंगा, विषय मैं दूंगा। वही इसलिए जानते हैं कहता था कि मेरे दिए हुए विषय पर करते ही नहीं शुरू। एक लड़की आई, कहा मैं कबीर पर काम करूंगा। अरे अब मैं चाहता तो कह देता कि अरे कबीर पर सैकड़ों काम हो गए हैं, जाओ, लेकिन मैं मना नहीं किया। मैं कहा ठीक है करो, कबीर पर करो, विषय मैं लूंगा, कह दीजिए सर। मैंने कहा कि मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और कबीर की कविता। आज शास्त्र पढ़ना पड़ेगा सर, जी अरदास पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स, और वो भी आज का नहीं, मिडिल पीरियड इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर कबीर को पढ़ा है। वो भाग गई, फिर लौट कर नहीं कहा कि ये मेरे बंद कर दे। ये इंटरव्यू डला हुआ उसमें यूट्यूब, ये इंटरव्यू सुनकर कई लोगों के फोन आए विद्यार्थियों के कि हम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कर लो, करने को तैयार हो तो अब तो मुझे सुपरवाइजर बनना नहीं है, कोई करा दे, कोई माई का लाल। पता चला साहब ना कोई कराने को तैयार, ना कोई करने को तैयार, ना झूठ बोल रहे नहीं। तो एक विद्यार्थी आया एमफिल, हमने कहा सोहर पकड़ोगे काम? हाँ सर, अरे कर लेंगे। हमने कहा एक शर्त है। क्या? मैंने कहा फिल्मों के सोहर तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। फिल्मों में बहुत से सोहर हैं, बच्चे के जन्म पर मिल जाते हैं। किताबों में सोहर के जो उदाहरण दिए हुए हैं, लोक साहित्य संबंधी जो पुस्तकें हैं, सोहर क्या होता है? 4 लाइन में बच्चे के जन्म पर सोहर होता है, बस इतना है ना। और क्या, एक कोई सोहर दे दिया उदाहरण, काम खत्म। हाँ, मैंने कहा कि वो नहीं चाहिए मुझे। अब वो चौंकने लगा, फिर क्या चाहिए? हमने कहा गांव गांव जाओ, सोहर गाने वाली स्त्रियों को ढूंढो, गवाओ, रिकॉर्ड करके लाओ और उसे उतारो कागज पर, और कम से कम 50 सोहर इकट्ठे हो जाए तब आना। लेकिन साहब वो वाकई हिम्मती था, चला गया भैया गांव। तो मोबाइल का जमाना नहीं, वो टेप रिकॉर्डर लेकर वो गांव घूम कर साहब वो 60-62 सोहर ले आए। मैंने कहा 50 से कम नहीं होने, और गाए हुए होने चाहिए, गवाओ बाकायदे। हाँ, और परीक्षक त्रिपाठी जी से बनाया हुआ। त्रिपाठी जी इतना प्रसन्न हुए
और कहा ये तुम मुझे कहते ही नहीं, कह लिया आप यही करा सकते थे और ये कर लिया, यही कर भी सकता था। कह लिए बस का नहीं था। अब कह देता है भाव लोग तो एक ही सर, चाहे फिल्म का मूवी कह सकता था, भाव लोग तो एक ही सर, फिल्मी स्वर भी हो जाएंगे, किताबों में जो स्वर है मूवी है सबका भाव लोग तो एक ही है। क्या बोला भाव लोग है? अब इन्होंने एक बात कह दी है हमारे आशिक साहब ने, तो वो बोल रहा है लेकिन बात में बोल कि, और वो झूठ भी नहीं है, सही बात है कि तुलसीदास के यहाँ कैसा लोक है, कितना लोक है, ये दो ही लोग हैं, एक त्रिपाठी एक अब्दुल्ला। ये प्रचलित है, पता नहीं ये सच है झूठ है, लेकिन ये प्रचलित है। अभी मैं इनको कल बता रहा था शंभुनाथ को कि कभी कोई जैसे इंटरव्यू लेने गए, किसी का सिलेक्शन कमेटी हो रही है मान लीजिए, और इंटरव्यू लेने गए और किसी से पूछ दिया, कैंडिडेट आया इंटरव्यू देने, किसी से पूछ दिया तो आपका प्रिय कवि कौन सा है? अगर उसने कह दिया तुलसीदास तो बड़ा बड़ा एक्सपर्ट कहता ही गया है, ये बच नहीं पाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, कह रही है गया। तो इसी तरह छायावाद में कोई अगर जयशंकर प्रसाद का नाम ले ले कि मेरा प्रिय कवि है, तो उसको भी कहते हैं अभी गया, क्योंकि अब विष्णुदास साहब की खाकड़ी करेंगे। छायावाद में प्रसाद, मध्यकाल में तुलसी। पनिया का भय हो तुमसे ज्यादा पहले कल मेरे शिष्य थे बैठे हुए चंद्रदेव यादव, तो उन्होंने बीच में एक शब्द कहा कि जब मैं मुस्लिम घरानों वाली बात कर रहा था तो उन्होंने कहा दाहा के बारे में कुछ बताइए। ये बोल दिया था, ये बैठे हुए थे, तो मैंने करने की बात, तो आज मैं उस पर थोड़ा सा पहले बता दूंगा। दाहा के बारे में कुछ बताइए जब कहा उसने, आप लोगों में से कोई जानता है कि दाहा क्या है? जानते हैं ना? बताइए क्या है। हमारे यहाँ तो सब दाहा को खड़े हो जाओ। मुहर्रम के महीने में जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही जवाब, बिल्कुल सही। अब देखिए मुहर्रम से उसका संबंध है। अब हम सब जानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब हम जानते हैं कि मुहर्रम जो है ये पर्व नहीं है, त्योहार नहीं। अच्छा हाँ, ये भी कल कहा था लोगों ने कि उत्सव धर्मिता, यानी सभी चीजें उत्सव धर्मी है। तब तो मुहर्रम भी उत्सव धर्मी हो गया, फिर तो मृत्यु भी उत्सव धर्मी है, फिर तो नरसंहार है वो भी उत्सव धर्मी है, और महाकुंभ तो हो ही गया उत्सव धर्मी है, लाशें ही लाशें उत्सव मना रही है, तो उस रास्ते में तो बस है ही। तो मुहर्रम तो पर्व नहीं है, शोक का समय है, शोक दिवस है। तो इस पर अनीस ज़मीर की बात मैंने कल बताई थी, अनीस की दो पंक्तियां भी मैंने सुनाई थी, इसमें लोक है। और यही मैं बता दूं कि अभी हमारी मोहतरमा तस्लीम उर्दू के बारे में बोल रही थी, तारीख कि उर्दू में लोग कैसे ढूंढे कहाँ, तो उर्दू में अच्छा अन्य लोग भी कहते हैं उर्दू में लोग कहाँ, लोग है ही नहीं है, लोक साहित्य नहीं है। लेकिन क्या वही लोक साहित्य है जिस पर हम लोग 2 दिन से बतिया रहे हैं, कि वही लोक साहित्य है, इसके अलावा कुछ और नहीं है क्या?
अब लेकिन लोक साहित्य जब है तो उसमें जो गिनाते हैं क्या 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 क्या, तो उसमें सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे। एक कल एक विद्यार्थी ने इसी पर पेपर पढ़ा दिया कि ब्रज में कितने तरह की सूक्तियाँ कैसी कैसी हैं। किसी महिला ने किसी पढ़ा था कि ब्रज में स्त्री विरोधी कितने मुहावरे हैं। आपको बताया मुहावरा किस भाषा के शब्द है? अरबी भाषा के शब्द है मुहावरा। और सर्वाधिक मुहावरे किसी शायर ने अगर इस्तेमाल किया है तो वह है मिर्ज़ा गालिब। और सारे मुहावरे भारतीय हैं, वो हिंदी के हैं। मैंने एक पूरा लंबा लेख लिखा है गालिब का मुहावरा। 56 मुहावरे तो मैंने ढूंढ निकाले उसमें। कतरे में गजला दिखाई न दे जुल्म में कुल, खेल लड़कों का हुआ दीदे बीना न हुआ। ये खेल लड़कों का हुआ, ये क्या है? मुहावरा है। बच्चों को खेल समझ लिया। आवाज नहीं बताऊंगा शेर को, बड़ा मुश्किल शेर है, लेकिन खेल लड़कों का हुआ, बच्चों को खेल है मुहावरा। मुहावरे भरे हुए हैं गालिब के। मीर के लोग इतना है कि अभी मैं उसको काम करने की सोच रहा हूँ कि मीर का लोग, अनीस का लोग। मैं तो सोच रहा हूँ ये उर्दू शायरों के लोग पर उर्दू वालों को काम करना चाहिए यार। मैं तो उर्दू जानता कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने सोचा है, तय किया है कुछ करूँ। अब ये बात देखिए कि अनीस ने तो दबीर के तो पॉपुलर नहीं है, लोकप्रिय नहीं हुए, क्योंकि दबीर के जो है वो बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन भाषा का प्रयोग है। अनीस के बोलते, लेकिन लोक से लेकर नहीं लगती, वो तो शायरी है उनकी। हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर थे इसलिए कह रहा हूँ, उनका इंतकाल हो गया। सैयद अतहर रजा रिजवी, सैयद अतहर रजा बिलग्रामी, अपने नाम के आगे बिलग्रामी, क्योंकि बिलग्राम के थे। वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स के, लेकिन लोक साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने साहब गांव गांव जाकर मरसिए, नौहे, सोल एकत्र की। उस लड़के की तरह से वो स्टूडेंट गया था, वो भी कैसेट लेकर। कोई रिसर्च वर्क थोड़ा उनका, तो पढ़ा थे, प्रोफेसर थे, और नहीं ये उनका विषय से संबंधित है। वो पूरे अवध के क्षेत्र में घूमे साहब, इतना सारा कैसेट भरकर साहब लिया। कुछ लिखित भी मिले उनको, पांडुलिपियां जो बिलग्राम में मिली, और बहुत सारा मौखिक मरसिए, नौहे, सोल, मोहर्रम होता है, सोसवानी, ये ले आए साहब। और इसको कहते थे कि मैं इसे 2 लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक विश्वनाथ त्रिपाठी को और एक अब्दुल सुना। ये अब साहब एक दिन त्रिपाठी जी को उन्होंने बुलाया मेरे कमरे में। त्रिपाठी जी, मैं और उन्होंने कैसेट लगा दी, और साहब पता नहीं कौन उनके रचने वाले थे, कौन वो गा रहा था, गाने वाले थे, कि हम दोनों नहीं सुन पा रहे। जैसे कल मैंने कहा ना कि मैं बिहार में रो पड़ा था एक लड़की की विदाई पर, हम नहीं सुन पा रहे थे, इतना दर्द था। मैं तो चुप था। त्रिपाठी जी ने कहा बंद कीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, नहीं सुन सकता।
ये क्या आप समझते हैं कि कुछ है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ था। काम तो जिनको करना था उनको उन्होंने किया है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? सवाल ये है। ये चुनौती कैसी है? चुनौती तो ये है ना कि हम नहीं कर रहे हैं, करने वाले तो कर गए हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब उनकी कुछ पंक्तियां देखिए। वैसे पूरी किताब छपी, मैंने उनसे कहा कि इन सबको उतरवाइए किसी से, किताब छपवाइए। और मैंने कहा इसको दोनों जबानों में छपवाइए, उर्दू में भी छपवाइए, हिंदी में भी छपवाइए। तो किताब छपवाई उन्होंने, और हिंदी में उसका नाम रखा है उन्होंने हुसैनी शोक काव्य। हुसैनी शोक काव्य। अब उसकी पंक्तियां देखिए, कुछ पंक्तियां, एक एक पंक्ति ऐसे 2-3 पंक्तियां सुनिए। बन करबल मां बानो दुखिया, नैना नीर बहावत है। अब ये अरब का शायर लिख सकता है क्या? ये करबला घटना कोई इंडिया में हुई थी क्या? ये भारत में तो करबला नहीं घटित हुआ है ना। लेकिन ये जो पंक्ति मैंने सुनाई, ये भारत का ही व्यक्ति कर सकता है। ये इराक में है करबला, वहां का शायर तो नहीं कर सकता। ये कि बन करबल मां बानो दुखिया, नैन नीर बहावत है। मोहे भाग सुहाग में आग लगी। ये सुहाग देखिए, मोहे भाग सुहाग में आग लगी, अकबर भी नहीं असगर भी नहीं। इमाम हुसैन के 2 बेटे थे, एक का नाम अली अकबर था, एक का नाम अली असगर था, जो मासूम था। सबसे छोटे असगर ही थे, जिनको तीर मारा गया था। जब असगर प्यासे थे, पानी बंद कर रखा था यजीद के लोगों ने, यजीद तो वहां मौजूद नहीं था, पानी नहीं मिलेगा। छोटा सा बच्चा था, तो इमाम हुसैन उसको गोद में लेकर निकलते हैं। सब जानते हैं, आप लोग कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, फिर भी है कि निकलते हैं कि शायद बच्चे पर दया आ जाए। हम कहेंगे भैया हमको मत दो, इस बच्चे के मुंह में डालने को पानी दे दो। तो वो सिपाहियों से जब कहते हैं तो सिपाही कहते हैं हाँ ठीक है, ले लो, जाओ आगे बढ़ो। और जैसे आगे बढ़ते हैं वो तीर मारता है और बच्चे के सीने में लग जाता है, मर जाता है। तो उस असगर का झूला गीत बनाया है स्त्रियों ने। असगर अब कहाँ से झूला रहा होगा, वो तो खेमों में रह रहे थे। झूले का जुलूस जैसा बनारस में निकलता है, और इन में तो असगर को झूले में असगर झूल रहे हैं, मतलब उनका शहीद होने से पहले झूले में असगर को झुलाया जा रहा है। तो एक ऐसा वजह वहां मिला कि असगर झूल रहे हैं मानो कन्हैया झूल रहे हैं, ये लिखा हुआ। तुलना असगर की अगर की जा रही है तो किससे की रही है? कन्हैया। और जन्माष्टमी में ध्यान दीजिए कि झूला बनाया जाता है, कृष्ण को बच्चे के रूप में रखा जाता है, झूलन पर्व होता है जी। भैयन ये पूछन कौने खता पर रूठी बहनिया। भाई भैया पूछ रहे हैं कि क्या गलती हो गई, बहनिया रूठ गई। ये सब कौन करेगा? अब्दुल बिस्मिल्लाह ही करेंगे खाली? घोड़े का लगाम धर के दादी रोती। अच्छा देखिए, इनका लोक के रचयिताओं का इतिहास से कोई लेना देना नहीं, हिस्ट्री में नहीं जाते।
हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। क्या दादी थी क्या वहां? सोचिए, दादी नानी सबका जिक्र है, लेकिन वहां दादी नानी कहाँ थी भाई? नानी यानी बीबी फातिमा की माँ, वो तो बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था उनका। है दादी का तो मतलब हुआ तो गली की माँ, तो वो तो जिंदा ही नहीं थे सब। लेकिन नौहों में दादी भी है, नानी भी है ना, अम्मा भी है, सब है इसमें। अम्मा तो खैर फातिमा थी वहां पर कि अम्मा रोए बेजार नहीं, अब अम्मा रोए बेजार। अब ये जो है अम्मा रो रही है कि नाती जिसका है उसको दुख होगा, यानी नानी को ना, जबकि नानी है ही नहीं है। जार बेजार नाती हमरो क्या भरो, कहा चला गया नाती का, हमारा क्या हो गया यार। अब ये सब चीजें जो है क्या करेंगे इसको फेंक देंगे ऐसे पड़े रहने देंगे? हाँ, ये तो जिसे कहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोगों का लिखा हुआ है, ये पढ़े लिखे लोग। और ये दाहा नहीं है क्या? ये बता दूं मैं, ये दाहा नहीं है, ये बाकायदे इसमें मर्जिए हैं, नौए हैं, जोल है। दाहा तो फिर क्या है? हालांकि संबंध उसका भी मुहर्रम से है। कुछ दाहे मैंने झीरी बीज जरिया में है मेरे उपन्यास में। ये होता ये था कि ताजिया निकलता था, जब ताजिए का जुलूस वो, तो जो नौहा मातम करने वाले ये तो आगे आगे ताजिए के चलते थे। ताजिए के पीछे कौन जाते थे? ताजिए के पीछे औरतें होती थी, और वो हिंदू औरतें ज्यादा होती थी उनमें, क्योंकि मुसलमान औरतें तो जो तथा कथित जिनको हम लोअर कास्ट कहते हैं, उन्हीं के घरों की औरतें निकलती थी बाहर। बाकी सैयद साहब और खान साहब से उनके घर के और छोड़ जाएंगी। तो वो जो स्त्रियां होती थी और हिंदू स्त्रियां, ये स्त्रियां जो ताजिए के पीछे चलती थी, वो अब बताइए खुद ही बनाया होगा उन्होंने क्या, या किसी से सुना होगा? वो तो कहीं लिखा हुआ मिला नहीं। और वो उसको, अच्छा अब इसको मजबूरन गीत कहना पड़ता है। हालांकि किसी को कोई बुरा भी मान सकता है कि शोक से संबंधित पंक्ति को आप गीत कह रहे हैं। अरे भाई गीत इसलिए कह रहे हैं कि वो गेय है। कल इस पर भी बात हुई, कोई किसी किताब पर कोई बोल रहे थे तो कहे कि तरन्नुम के खिलाफ, तरन्नुम पर जो व्यंग्य किया था वो शायरों को व्यंग्य किया था, क्योंकि ये लोक गीत तो बगैर तरन्नुम के हो ही नहीं सकता। अगर आपको गाना नहीं आता तो आप लोक साहित्य के विशेषज्ञ भले हो जाए, गाना नहीं आता इसका मतलब लोक साहित्य समझ ही नहीं सकते। अब देखिए दाहे देख दो पंक्ति, ज्यादा नहीं, दो पंक्ति है, दो। ये दाहे हैं, जान दीजिए, ये स्त्रियों ने खुद ही बनाए हैं। अच्छा, और बस ये भी हम जानते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए थे, हसन थोड़े गए थे। हसन तो पहले उनका इंतकाल हो गया था, उनको तो मार दिया था। अब मैं लय से सुना दे रहा हूं। अब देखिए, ये छींक आना अशुभ है। अब ये कोई अरब और ईरान का है क्या? ये तो विशुद्ध भारतीय है। आप किसी काम से बाहर जा रहे हो, कोई छींक दे, हाँ नहीं होगा। छिकते हसन मिया तो घोड़वा पला नहीं, बछड़वा पला नहीं, छिकते मैं असवार रिहा।
पता ही नहीं कि हसन तो है ही नहीं, ये हुसैन को ही हसन कर रहे हैं कि जब वो घोड़े पर चढ़ रहे थे तो छींक दिया था किसी, तो इसलिए अशुभ हुआ, इसलिए मारे, किसी ने छींक दिया। अद्भुत कल्पना है साहब, कौन कभी क्या कल्पना खाक करेगा इसके आगे, कैसे करेगा, किया बड़े बड़े कवियों, लेकिन मतलब ये दाहों मैंने संकलित किए थे। मैं ताजियों के पीछे घूम कर उस जमाने में डायरी कलम ले लेकर नोट करता था, बहुत सारे इकट्ठे किए थे, वो खा गए, वो कुछ वो उस पर आ गया। अब देखिए अरे कितना पीड़ा है यार, दर्द। मैं तो मेरे मुंह से मैं आता ही नहीं, मतलब इतना तकलीफ होने लगती है। हमारी सूरत याद आदी, हमारी सूरत याद आदी, अठाई के देखई नवाई के देखई, दसई शाहिद हुई जागई कि दादी 8 तारीख को हमारी सूरत देख लेना, 9 तारीख को देख लेना, 10 तारीख को तो शहीद हो रहा है। प्रिकॉशन पहले से मत हो गया। ये दाहे और ऐसे स्त्रियां गाती थी, और गाती नहीं थी सिर्फ वो, गाती जाती थी, रोटी जाती थी। गाना और रोना साथ साथ चलता था। इन पर कौन काम करेगा भैया? तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ मैं अपनी बात रखूं, आपको बताऊं। अब आप कहेंगे, अब भाव लोग सब एक है। ये जो मैंने अभी सुनाया, ये भाव लोग सब जगह है। लोग विविध हैं, उनके विविध रूप, सबके भाव अपने हैं, और सबके भावों का हमें सम्मान करना है। सबके भावों में अपने भाव को जोड़ देना है। नहीं जोड़ेंगे तो फिर मनुष्य नहीं है, कि फिर मनुष्य का एक है फिर हम। तो सभी चिड़िया भी एक जैसी नहीं होती, सभी जानवर भी एक जैसे नहीं होते, इवन सभी गायें एक जैसी नहीं होती यार। तो सबका भाव लोग एक जैसा हो जाएगा। अन्यथा ना ले कृपया। हालांकि वो है नहीं जिन्होंने कहा बस। अब मैं कल मैंने ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि फिर होना चाहिए लोक साहित्य सेमिनार, फिर होना चाहिए लोक साहित्य को बुनियाद। और अब विषय निर्धारित करके लोगों को दीजिए, लिखवाइए। नौटंकी नौटंकी शब्द आम शब्दों बहुत सुनाई पड़ा मेरे कानों को। नौटंकी क्या होती है किसी को पता नहीं। अच्छा, हालांकि कल मैंने सुना दिया था, आपसे कहा गया मैंने सभी को सुनाई है, हमने सुना दिया नौटंकी लैला मजनू की। अब नौटंकी पर आर्टिकल लिखिए, कहिए नौटंकी पर लिखो 50 पेज। किसी से कहिए कि भड़ैती पर लिखो। आपको बता दूं कि लोक साहित्य की एक ही पत्रिका निकलती है हिंदी में, उसका नाम है मड़ई, बिलासपुर से निकलती है। वो आता है अंक मेरे पास, इतना मोटा अंक होता है, एक भी लेख उसमें काम का नहीं। अरे भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, अब कल देखे 7-8 लोगों ने पढ़ लिया पेपर। जितने लोग बैठे हैं इनसे कह दो कि
एक लिख कर लाओ अपने इलाके के लोग गीतों पर, लोक कथाओं पर, सब लोग लिख देंगे। कोई ऐसा नहीं है जो कहते कि हम नहीं लिख पाएंगे, सब लिख देंगे। तो वो सब हो गए रिसर्च आर्टिकल, अभी लिख देंगे। फिर कहिए किसी से इस पर लिख कर लाओ, कजरी पर लिख कर लाओ, कजरी पर मैंने किताब लिखी, किताब है कजरी। अब कजरी के बारे में लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम, आज जो ये सोशल मीडिया की बड़ी तारीफ कर हो गई कि सोशल मीडिया ने लाखों तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं लोकगीतों को। किन लोकगीतों को सोशल मीडिया पहुंचा रहा है? लाखों लोगों तक जो लोकगीत पहुंच रहे हैं, वो जो लोकगीत वो किसके लोकगीत है? क्या लोक से आए हैं क्या? जी नहीं, वो सब पहली बात तो लिखे गए हैं। दूसरी बात, बहुत पुराने गायकों या गायिकाओं ने गाए हैं और उन्हीं की नकल वही धुन में, उसी सुर में, उसी लय में लोगों ने गा गा कर यूट्यूब में डाले हुए हैं। और जो आप सुनते हैं आप उसी को सच मानते हैं कि यही सच है, बाकी मिथ्या है। इदम सत्यम, वो हम उलट दे रहे हैं श्लोक को, रघुनाथ जी, इदम सर्वम मिथ्या, यही इदम सत्यम सर्वम मिथ्या, मतलब यही सत्य है और सब मिथ्या। आप उलट सकते हैं। जैसे आप कजरी कहेंगे तो जो सुनाते हैं कजरी, वो उसी को कजरी मान लेंगे आप। जिसमें कहते हैं कि नी में कई डाली में झूला पड़ा था, पवन बह पुरवाई रे हरी, है ना? ये कजरी मिल जाएगी आपको, इसी धुन में कजरी मिल जाएगी आपको। ये कजरी का, अच्छा कजरिया तो भागवत ने लिखी है, प्रेमधन ने लिखी है, वो सब इसी धुन में लिखी है। ये कजरी का केवल एक रूप है, बता दूं मैं। कजरी के एक रूप नहीं है, कजरी के विविध रूप है। वो जो कल जो कजरी वो था जिसको मैंने पूछा था विद्यार्थी से कि जो कोट किया है तुमने, ये क्या है, तुम नहीं बता पाया। तो हमने भी नाम नहीं बताया, हमने कहा लाओ अपना पेपर दो और बैठो। तो उसको मैंने गा के सुनाया 4 लाइन। तो शंभूनाथ बगल में बैठे थे, इनको भी नहीं मालूम। ये कहते कारवा है क्या सर? मैंने कहा ये कारवा है क्या सर? तो मैंने कहा ये कारवा नहीं, ये कजरी है। मैंने कहा ये कारवा ये कजरी है। क्या मिर्जापुरी? मैंने कहा और क्या, मिर्जापुरी कजरी है। अच्छा, अब 5:30 क्योंकि बज चुका है, अब नहीं बोलूंगा, तुलसीदास पर बोलने लगूंगा तो 1 घंटा लगेगा। अब मैं 2 लोकगीत सुना दूंगा, खत्म। मैंने कल कहा था कि इस कार्यक्रम में एक सत्र रखना चाहिए था लोकगीत गायन, जिसमें विद्यार्थियों को से तैयार कराते आप, लड़कों से भी, लड़कियों से भी, छात्र छात्राओं से भी, और विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाने का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखना चाहिए था। तब इसकी सार्थकता, इसकी अर्थवत्ता और बढ़ जाती, अगले वाले 10 गुना बढ़। अरे तो अभी मैं बढ़ा दे रहा हूँ ना। कजरिया भाई साहब ऐसी हैं, कंपटीशन की कजरियों को मैंने काम किया है। कंपटीशन, 2 कजरी गाने वाले आमने सामने, कंपटीशन, दंगल कहलाता है। नाम सुना है? दंगल देखा है कभी? नहीं यार, अरे जौनपुर चलो देखा हो, यहाँ पे भी रसिया दंगल होता है। हाँ, तो अब कजरी का दंगल होता है। और उसमें इतनी कठिन, ऐसी कठिन कजरियाँ होती है कि जवाब नहीं दे पाए। मतलब एक कजरी ऐसी है जिसमें 100 कौरों के नाम है। अब आप बताइए, विद्वान से विद्वान व्यक्ति से पूछ लीजिए कौरवों के नाम। पांडवों के नाम सबको पता है, 5 ही थे, कौरव 100 हैं। आप कोई माई का लाल बताए 100 कौरव कौन थे?
वो कजरी में है। अब बताइए किसने लिखा होगा, उसका नाम भी नहीं है उसमें। 100 कौरों के नाम एक कजरी में। एक कजरी में यह है कि दुनिया भर में कितने प्रकार के सांप हैं। एक कजरी में है कि दुनिया में कितने प्रकार के कबूतर होते हैं। एक कजरी ऐसी है जिसमें एक भी मात्रा नहीं लगी है शब्द, न छोटी न बड़ी, न छोटा हूँ न बड़ा हूँ, न ये न आए, कुछ नहीं। पूरी कजरी बिना मात्रा के शब्दों से बना। ये कैसे थे यार, ये क्या थे? ये तो कोई जादूगर तो चमत्कारी लोग थे, ये क्या थे? कहाँ से इतना ज्ञान? हालांकि संस्कृत में ऐसे कवि हो गए हैं महाग, उन्होंने कुछ एक अक्षर से एक श्लोक, ना से एक श्लोक बना दिया उन्होंने, ये है मुझे पता है मान गए। लेकिन तो ये जो कजरी है, इन्होंने हर तरह की कजरी लिखी, हर तरह। अब यहाँ के लिए मैं जो अलग से अपनी किताब से लोड करके लाया, मुझे फोटो खींचना नहीं आता, मोबाइल देख कर पढ़ना खराब लगता है, पढ़ भी नहीं पाता, लिख कर लगता। कजरी का विषय आप समझ जाएंगे मुझे लगता है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ मैं एक कजरी गाऊंगा, हो सकेगा तो पूरा गाऊंगा, फिर इसके बाद तो फिर एक और गीत सुनाना है जो मैं कह चुका। सुनिए आप। यार बुढ़ापा आ गया है, गला भी गा नहीं पाता। पानी और दे, पानी और दे बेटा, इससे वो बहुत हो रहा। हाँ सुनो, हाँ वो जो कल विद्यार्थी लिखा था उसी धुन में है कजरी। गाने वाले नारी काई पर छटक न जाए, रास्ता भटक न जाए ना। गाने वाले नारी काई पर छटक न जाए, रास्ता भटक न जाए ना। पाँव जाए ना फिसल, पाँव जाए ना फिसल, नदी जामुना का जल। पाँव जाए ना फिसल, नदी जामुना का जल। शक्ल देख करके चंद्रमा चटक न जाए, रास्ता भटक न जाए ना। चंद्रमा टूट गया, ध्यान दीजिए किसकी तरफ है इशारा। शक्ल देख करके चंद्रमा चटक न जाए, रास्ता भटक न जाए ना। साजे फरिश्ते बारात, नूरी जब बत्ती जगमगा। साजे फरिश्ते बारात, नूरी बत्ती जगमगा। है सुहाग रात, तारे सब लटक न जाए, रास्ता भटक न जाए ना। सब मजाजी चुन चुन के, सब मजाजी चुन चुन के आए, हकीकी सुन सुन के। उनकी जुल्फ में झुलनिया अटक न जाए, रास्ता भटक न जाए ना। उनके जुल्फ में झुलनिया अटक न जाए, रास्ता भटक न जाए ना। गाने वाली नारी काई पर छटक न जाए, रास्ता भटक न जाए ना। ये कजरी है। अब अंत में एक गीत जो याद है, देखिए तुलसी पर नहीं बोला मैं, लेकिन बताता हूं मैं एक बात, वाक्य से समझ जाइए कि जिसको हम साहित्य कहते हैं, तुलसी का, सूर का वगैरह वगैरह, लोक इसमें आता है, आ जाता है, अपने आप आ जाता है। और इसी तरह जिसको हम कविता कह रहे हैं, वो अपने आप कभी कभी लोक में चली जाती है। तो दोनों होता है। जरूरत सिर्फ उस नजर की है कि आप देख पाते हैं कि नहीं।
अब मेरा जो उपन्यास उसका शीर्षक झीनी झीनी बीनी चल रही। सब जानते हैं कि ये कबीर की पंक्ति है, झीनी झीनी बीनी चल रही। लेकिन ये जो पद है कबीर का, ये भटकते भटकते कहाँ पहुंच गया। अच्छा, और जैसा कि यहाँ कहा गया, कुछ लोग, कई लोगों ने कहा कि वो रूप बदल लेता है, वो खुद नहीं बदलता, वो गाने वाले बदल देते हैं, अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो उनको मजा मिला जिसमें, या जिनको वो पता है वो लगा दिया उसमें, वो जो कहते नहीं रहता। तो अब आप सुनिए जरा सा, ये एक ही लाइन है जो कहते हो, बाकी सब बदला हुआ। उसको गाने में थोड़ी ताकत लगती है। कि कर्मा धुन है छत्तीसगढ़ की, कर्मा डांस भी होता है, इसके भी यूट्यूब पे भरे हुए हैं कर्मा। हरिणी झिनियाना चादरला ओढायला रिणी झिनियाना, हरिणी झिनियाना चादरला ओढायला रिणी झिनियाना। 8 बरन के चरखा बन गए 10 बरन के पूनी, रामा 10 बरन के पूरी। 8 बरन के चरखा बन गए 10 बरन के पूनी, रामा 10 बरन के पूनी। 9-10 महीना बीनत लग गए मूरख मैली कीनी, रिनी झिनियाना चादर ओढ़ायला रिनी झिनियाना। 9-10 महीना बीनत लग गए मूरख मैली कीनी, रिनी झिनियाना चादर ओढ़ायला रिनी झिनियाना। लंका ओढ़े बंका ओढ़े सदल कसाई, रामा ओढ़े सदल कसाई। लंका ओढ़े बंका ओढ़े सदल कसाई, रामा ओढ़े सदल कसाई। धुर प्रहलाद विभीषण ओढ़े मीरा भाई, रिनी झिनियाना चादर ओढ़ायला रिनी झिनियाना। नाम आरी नाम भोरी, नाम आरी नाम भोरी, पूत जना जनहारी, रामा पूत जना जनहारी। नाम आरी नाम भोरी, पूत जना जनहारी, रामा पूत जना जनहारी। 3 लड़का गोद खिलाया हूँ मैं अभी कुंवारी, रिनी झिनियाना। 3 लड़का गोद खिलाया हूँ मैं अभी कुंवारी, रिनी झिनियाना चादर ओढ़ायला रिनी झिनियाना, रिनी झिनियाना चादर